नमस्कार, लाइव टू इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त नरेश बिरकावाला। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूं भूटान के इस तरफ, जो भूटान कंट्री के अंदर उस तरफ है इंडिया का गेट, इस तरफ है भूटान का। तो हम आए 10 दिन की अपनी टूर के लिए। सूरत से शुरू हुआ एक सफ़र, दिल्ली होते हुए हम पहुंचे बागडोगरा और वहां से लगभग 3.5 घंटे की रोड ट्रिप के बाद जयगांव, भारत और भूटान की सीमा तक एक ऐसी जगह जहां सिर्फ एक गेट पार करके ही दुनिया का माहौल बदल जाता है। आगे हमारा इंतज़ार कर रहा था शांत पहाड़ों, खूबसूरत संस्कृति, अनोखी खुशियों का देश भूटान। तो आइए हमारे साथ शुरू करते हैं सूरत से भूटान की इस शानदार यात्रा को। आयरा पंकज कुमार। तो एंट्री करवाने में पूरा लाइन लगा हुआ है। यही गेट से अंदर जाना है। ये अंदर गेट के अंदर एंट्री हुई है और आगे हमारे पासपोर्ट पे स्टैम्प लगेगा। एक एंट्री करवाई और हमारी कंट्री बदल गई। हम इंडिया से भूटान आ गए। विदेश आ गए सीधा। अभी हमारा गाइड आएगा तो हम आगे चलते हैं। ये है वो जगह जहाँ हमारा पासपोर्ट पे स्टैम्प लगने वाला है। जो हमारे साथ हमारे गाइड है वो हमारे पासपोर्ट पे स्टैम्प लगा के जब आएंगे तो हम यहाँ से आगे चलते हैं हमारी होटल की तरफ। और यहाँ पे देखिए, अगर आपको रोड जो क्रॉस करना है तो आप यहाँ से ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ये देखिए, वो मैडम जा रही है तो यहाँ पे दोनों गाड़ी किस तरह रुक गई। यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, हमारे गाइड साहब आते हैं। तो फाइनली हमारे पासपोर्ट पे स्टैम्प लग चुका है, ये देखिए। और हम जा रहे हैं अंदर भूटान घूमने के लिए। हमारी भूटान टूर के लिए हमारे साथ जो गाइड है हमारे साथ है इस वक्त। क्या नाम है आपका? So my name is Jigme. जिम्मी। Yeah. या So before we start our journey, so I have a very small thing to offer to you guys. Yeah. So this white scarf
So this white scarf is called as khadar. Khadar. So in Bhutan we use it to welcome our guests. So Is it starting? yeah. So in Bhutan we use this white scarf to welcome our guests. So it's our traditional way to welcome our guests. Yes. So this white color shows purity, goodwill, stainlessness and best of luck in your journey ahead. So welcome to Bhutan. Apu, ऐसा वो आप हमारा स्वागत कर रहे हो, आपको पहना ना, हमारा इंडिया में हम ऐसे पहनाते हैं। तो हम तो ये हाथ में देकर अब खुद ऐसा पहनाता है। वेलकम टू भूटान सर। Thank you. थैंक यू भाई साहब। तो अभी हमारे गाइड साहब ने हमारा स्वागत कर लिया है और अभी हम यहाँ से 10-15 मिनट में निकलते हैं टिम्बू की तरफ। ये होटल है जहाँ पे हम ये होटल है कल रात को रुके थे और अगली रात को रुकने वाले हैं। और जब हम लास्ट यहाँ से जाने वाले उस दिन भी वापस यही होटल में रुकने वाले हैं। थैंक यू। ये होटल के सामने ही देखिए एक स्टोर है जहाँ आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। होटल के सामने स्टोर है, वहाँ पे देखिए कोका कोला है, पेप्सी है, जो हमें सब यहाँ पे मिल जाएगी। ये है हमारी गाड़ी जिसमें हम 10 दिन इसी गाड़ी में घूमने वाले हैं। Yeah, so now we'll go towards our capital city, Thimphu. So इधर से थिम्पू पहुंचने के लिए 4 to 4.5 hours लगेगा, covering around 150 kilometers. So right now we are here at Phuntsiling. So इस जगह का नाम Phuntsiling बोलता है, so which shares the border with West Bengal. So from here towards Thimphu it's all up climb. So अभी Phuntsiling का elevation है 200 meters above the sea level. So Thimphu is 2400 meters above the sea level. So उधर Thimphu में थोड़ा चिली होगा आप सबको, because you guys come from the lower altitude region. So yeah. ये भी एक स्टोर है छोटा सा। So रास्ते में on the way towards Thimphu 2 चेक पोस्ट आएंगे। So ये फर्स्ट चेक पोस्ट है। जो हमारा एंट्री हुआ था इस चेक पोस्ट पे चेक होगा हमारा एंट्री यहाँ पे। Cross the first check post. So before COVID
for tourists, guide and driver wasn't mandatory. So they can just come into Bhutan, pay the SGF and directly come. So before COVID, so we had some mishap for गैस वगैरह ने थोड़ा भूटान का रूल वगैरह तोड़ के कंट्री को लीचर करके ऐसा कर किया था. So after COVID, government has made that every tourist coming into Bhutan has to hire a guide and a driver. So in Bhutan, so for every tourist who is visiting Bhutan, one of the highest revenue earning of our country is tourism. So tourism is one of the highest revenue earning in our country. Second to hydropower. First is hydropower and second is tourism. So every tourist जो भूटान में विजिट करता है पर नाइट 1200 पे करना पड़ता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी करके. एंड दैट फी we invest. So the money we earn from tourism and hydropower, we invest in our health and education. So Bhutan में health and education totally free of cost है. So जो आप वो बनी 1200 करके ऐसे पे करता है ना, वो सब हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन में जाता है. So somehow अब सब भी भूटान में थोड़ा वो, so अब सब like so you are also supporting our country in our development. So we truly thankful of you guys for visiting Bhutan. So yeah. तो एजुकेशन में जाता है तो यहाँ पे एजुकेशन के लिए चार्जेस नहीं है, फ्री है. Yeah, so till high school तक education totally free of cost है. And health भी totally free of cost है, not only for local people. So जो आदमी हमारा कंट्री में है ना भूटान में अभी कॉल भी, so अब सबके लिए भी फ्री होगा हेल्थ. So during our tour, if you guys had any थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह थोड़ा सिक हो गया तो अब सब डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाके विजिट कर सकते हैं. वो आपको कोई भी पैसा नहीं चार्ज जो करेंगे. टूरिस्ट आते हैं मान लीजिए उसके साथ भी कुछ होता है तो इसका हेल्थ का कोई चार्जेस नहीं लगता है. वो डायरेक्टली भूटान का हॉस्पिटल विजिट करके वो जा सकते हैं. ठीक है. और जो आप चार्जेस बता रहे हैं कि जो टूरिस्ट आते हैं तो 1200 मान लो 10% है तो सबको मिला के इतना होता है कि उसका पर हिसाब से अलग रहता है. So per person देना पड़ता है. यानी कि 10 लोग रहेंगे तो 10% का पर पर्सन का 1000 पर नाइट 1200 पर नाइट देना पड़ता है. सो एस हम वी हैव गुड रिलेशनशिप विद इंडिया. सो इंडिया के लिए वो वीज़ा चार्जेस कुछ भी नहीं देना पड़ता है. STF भी 1200 ओनली देना पड़ता है. लेकिन वो फॉरेन पीपल वो गोरा लोग के लिए है ना, पर नाइट उसको $100 देना पड़ता है. So this particular highway is the first highway of our country, so built in 1960s. So mostly the highways, the roads on our countries are maintained by BRO, Border Road Organization. And this is the one of the busiest highway in our country where mostly the imports and exports happens. And the tourists who visit by road has to come by this road only. ये अभी जो हम आए हैं वो कौन सी जगह है? So now we are here at Gedu. So इस जगह का नाम गेदू बोलता है. So Gedu is located at an elevation of approximately 1900 meters above the sea level. So from the border town till here, so we have almost climbed 1700 meters above the sea level. So over here we have 8 type of stupa. So इसको हम stupa बोलता है संस्कृत में. So locally we call it as chorten. So these are the 8 different type of stupa. So 8 different type of stupa showcase 8 auspicious events that happen in Buddha's life. So Buddha का 8 auspicious life का event जो हुआ था वो signify करता है. जी. So 8 type of stupa. So it starts from its birth till Mahaparinirvana. So we'll just take a walk. So जब भी हम मंदिर और stupa के साथ में walk करता है तो वो clockwise में walk करना पड़ता है.
सो लाइक परिक्रम है ना, परिक्रमा जैसे करते हैं। हाँ। सो आइए, सो तो चप्पल पहन के ही परिक्रमा करने की। इधर तो कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर घुसते समय चप्पल निकालना को पड़ेगा। निकाल ऐसा करता है। ये सो अभी तो से बाहर है ना, चलेगा, आप हाँ। चप्पल पहन के जाएंगे। So this is the last stupa. So that one we call it Mahaparinirvana stupa. किसके नाम से? So बुद्ध भगवान का लास्ट इवेंट शो करता है. So we don't say Buddha passed away. So हम ऐसा नहीं बोलते हैं. So we say Buddha attained Mahaparinirvana. So Mahaparinirvana means entering the realm of complete bliss. So when Buddha was at the age of 80, so the information are all written. So he attained Mahaparinirvana. So why he attained Mahaparinirvana is to showcase impermanence. Nothing is permanent. So even though he is an enlightened one, he also had to leave this world and go. So to show impermanence, he left this world and attained Mahaparinirvana, meaning entering the realm of complete bliss बोलता है. Stupa करके बोलता है. So meaning victory over death बोलता है. मतलब में जितने भी जो बनाए हैं सब पे इंफॉर्मेशन लिखी है यहाँ की. हाँ, इधर लिखा हुआ है. So I just share brief in Hindi. So जब बुद्धा when he was at 80 years old, so उसने है ना वो disciple उसका followers सब बुला के उसने बोला. So he proclaimed saying that now I will attain Mahaparinirvana, meaning वो उस दुनिया को छोड़ के जाएंगे बोला. So when he said that, the disciple wasn't happy. They were some feeling sad and some crying. So एक disciple था बुद्धा का main disciple आनंदा करके. So he went to Buddha and requested him to stay for some time more. So as per the request, Buddha ने है ना 3 month life extend किया था. So during 3 months. Yeah, 3 month के लिए life extend किया था. So during that time, to celebrate or to commemorate that moment, so this type of stupa was built. And after 3 months, he attained Mahaparinirvana. So ऐसा है. So when Buddha was at the age of 42, so he saw his mother being born in a realm. So through his cleverance, he saw or realized his birth mother being born at the realm of God. So in Buddhism, we believe in 6 realms. So human realm is the only realm where you attain liberation and come out of the samsaric world and attain liberation. So when Lord Buddha was at the age of 42, he realized his mother was born at the realm of God. So he went into the realm of God, liberated or redeemed her soul, and again returned back into the samsaric world for the worldly sentient beings. So during यहाँ से मैं व्यू देख रहा हूँ, इतना खूबसूरत आ रहा है कि 10 मिनट में यहाँ पे बैठूँ और फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं. So this one is Gedu College of Business Study. So up there is the girls' hostel and down there is the boys' hostel. And this one is the college.
1:30 बज गया है, अभी हमारा लंच बाकी है। तो हमें यहाँ एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया है, तो सोचते हैं कि यही पहले देख लेते हैं, तो लंच कर लेते हैं पहले। हम आए तो थे यहाँ पे लंच करने के लिए, लेकिन अंदर बताया कि कुछ भी है नहीं खाने में, तो अभी हमें दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। और जब मैंने बाहर देखा तो पहले लगा कि बहुत सारी गाड़ी है, तो शायद इसी वजह से मुश्किल है। ठीक है, चलते हैं दूसरी जगह पे, देख लेंगे। और क्या, राम राम। राम राम। ये फ्रेंड्स है। यहाँ पे एक वाटरफॉल है, चूखा वाटरफॉल। तो इस समय हमने यहाँ गाड़ी रुकी है। लगता थोड़ी देर रुकूंगा ना तो भीग जाऊंगा पूरा। ये वाटरफॉल है और उसके सामने का एकदम नज़ारा देखिए। ये देखिए, बहुत खूबसूरत। उस पहाड़ पे देखिए, मैं थोड़ा जूमिंग करके दिखाता हूँ आपको। पहाड़ के साथ साथ बादल एकदम। अभी एक यहाँ पे ब्रिज आया है, तनालुंग ब्रिज। तो हम यहाँ से पैदल चल के जाएंगे, हमारा गाड़ी पीछे है, आगे चलते हैं, मैं आपको ब्रिज दिखाता हूँ। So right now we are here at Tanalung Bridge. So we're just taking a stroll around it. So just below the bridge there's a small stream or a river, so we call it as Tanalum Chu. So most of the rivers in Bhutan flows from the glaciers. So snow melt होके आता है ना जी। So वो है, so
most of the rivers in our countries firstly flows towards the southern part of Bhutan and they'll go towards India, Bay of Bengal जाके ब्रह्मपुत्र river join करके then towards the Indian Oceans. ये यहाँ का हिस्ट्री है। 2018 में ही बना था ब्रिज। ये ब्रिज जिस समय बना उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। So this particular highway is somewhat like a newly built. So हमारा old highway ऊपर से जाता है, ऊपर से. So this is a bypass. वहाँ ऊपर से आता है। Old highway. So this is the new highway, newly built, and this bridge was completed at 2018. और यहाँ पे दो नदी का संगम हो रहा है, एक तो थिम्पू नदी, दूसरा पारो। तो हम चलते हैं यहाँ से थोड़ा नीचे की ओर। ये नदी कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है नदी? So that one is Paro river. So we call it as Pachu. So उसका नाम है Pachu. And this one is Thimphu river. So they meet here and flows towards the southern part of Bhutan. And they'll go to India, Bay of Bengal, and they'll join the Brahmaputra river and lastly towards the Indian Ocean. आज थिम्पू की जिस होटल में हम रुके हैं वो है होटल लिहायू। ये है होटल का रिसेप्शन एरिया। रेस्टोरेंट एरिया। जब हम होटल में आए तो हमें ये नैपकिन दिया, बहुत ठंड ज़्यादा है, एक गर्म हीटिंग किया हुआ है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी थी, इधर मैम ने अच्छा ये नैपकिन दे दिया, अच्छा लग रहा है। जब हम होटल पे आए तो हमें यहाँ कॉफ़ी और चाय से हमारा वेलकम कर रहे हैं लोग, अच्छा लगा। थैंक यू। चाय काफ़ी बढ़िया है। आज थिम्पू में हम जिस होटल में रुके हैं मैं वहाँ का आपको रूम दिखा देता हूँ। ये है हमारा रूम 204 नंबर का। सामान रखने के लिए एक अलमारी दी है।
आज का जो हमारा ये वीडियो है हम यहीं पे दी एंड करते हैं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से हमारी चैनल आगे बढ़ेगी। धन्यवाद।